हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्वालिटी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि जो अपना एक नया ऐप आया है क्वालिटी एजुकेशन का, क्वालिटी एजुकेशन ऐप पर आपने बहुत अच्छा उसका रेस्पॉन्स दिया। बहुत सारे साथियों ने उसको डाउनलोड किया, 5 स्टार रेटिंग भी दी है। जबकि आप देखोगे अभी मैंने उस पर कुछ भी कंटेंट अपलोड नहीं किया, लेकिन आपका मुझ पर इतना विश्वास है कि आपने उसको 5 स्टार रेटिंग भी दी है। बहुत सारे साथियों ने उसमें जो अपनी टेस्ट सीरीज़ है उसको परचेज भी किया है। तो आप सबका ये विश्वास दर्शाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोशिश करूँगा कि आपने जो मेरे ऊपर ये जो विश्वास दर्शाया है, मैं इसको रिजल्ट में बदलूं। तो इस सब के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, अपनी तरफ से पूरा 100% देने की कोशिश करूंगा कि आपको बेस्ट से बेस्ट वहां पर मटेरियल प्रोवाइड हो। अब आपके कुछ सवाल थे, ऐप से जुड़े हुए भी कुछ सवाल थे और टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए भी कुछ सवाल थे। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपकी उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करूं, ताकि आपके जो डाउट्स है वो दूर हो जाए। तो कुछ सवाल तो थे आपके ऐप से जुड़े हुए, कुछ सवाल थे टेस्ट सीरीज से, दोनों को लेते हैं। तो देखो मैंने जो भी सारे महत्वपूर्ण सवाल थे, कॉमन क्वेश्चंस थे, वो मैंने सारे एक साथ लिखे हैं और मैं उनके जवाब देने की कोशिश करता हूँ। अब देखो पहले तो मैं ऐप के बारे में बता देता हूँ। क्वालिटी एजुकेशन का जो ये ऐप है अभी डेवलपिंग प्रोसेस में है, अभी वो डेवलप हो रहा है। अभी शुरुआत में मैंने केवल टेस्ट सीरीज को चालू करवाया है। अभी आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। डेली टेस्ट जो हमारा चल रहा था, टेलीग्राम पे मैं जो डेली टेस्ट कर रहा था, वो अब आपको ऐप पर भी मिल जाएगा। तो डेली टेस्ट आपको मिलेगा, जो टेस्ट सीरीज आपने परचेज की है वो मिल जाएगा। थोड़े ही टाइम बाद, 2-3 दिन बाद ई बुक्स भी मिलना आपको शुरू हो जाएगी। कुछ ई बुक्स जो रहेगी आरएस मेंस के लिए, कुछ ई बुक्स मैंने तैयार किए, हैंड रिटन नोट्स है वो मैंने तैयार किए। कुछ चीज़ें आपको, वो सारी चीज़ें वहाँ पर मिलना शुरू हो जाएगी। थोड़े टाइम बाद, अगले 15-20 दिन बाद ऐप पूरा तैयार हो जाएगा। उसमें आपको वीडियोस और भी जो फैसिलिटीज़ है वो मिलना वहाँ पर शुरू हो जाएगी। तो अभी शुरुआत में फ़िलहाल मैंने यहाँ पर सिर्फ टेस्ट सीरीज को चालू करवाया, क्योंकि वो अभी फ़िलहाल ज़रूरी थी कि जल्दी उसको चालू करवाया जाए। ठीक है। अब जो सवाल आपके आ रहे थे कि कई साथियों की ये दिक्कत आ रही थी कि शुरुआत में ऐप में लॉगिन ही नहीं हो रहा था। ठीक है, अधिकांश ने लॉगिन कर लिया है, वो अंदर ऐप में जा चुके हैं, लेकिन कईयों के ऐप में एंट्री ही नहीं हो रही, ऐप में लॉगिन ही नहीं हो रहा। तो वहाँ क्या समस्या आ सकती है? देखो लॉगिन में मुश्किल से 10-12 कैंडिडेट थे जिनकी ऐसी दिक्कत आई, उन्होंने हमें बताया भी था। तो एक तो ये कारण हो सकता है कि आपने पहले ही ऐप को डाउनलोड कर लिया होगा और साइन अप कर लिया था। अब दोबारा आपने साइन अप की कोशिश की होगी तो आपको बता रहा है कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड। जब आप लॉगिन करने जा रहे हैं तो आपको बता रहा है कि कुछ आपने जो डाटा डाले हैं वो इनवैलिड हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए उसमें एक ऑप्शन दे रखा है लॉगिन विद OTP। आप लॉगिन विद OTP का ऑप्शन दबाएं, OTP आ जाएगा और उसके बाद आप लॉगिन कर पाएंगे। उसके बाद भी अगर आपका ये सॉल्यूशन अगर नहीं होता है, एक बार आप ये कोशिश करके देखेंगे, नहीं होता है, फिर भी आपके जिन 10-12 कैंडिडेट्स के नहीं हो पाए उनकी सारी डिटेल्स, आपके ईमेल आईडी और नंबर हमारे पास है, हम पर्सनली आपको उसमें ऐड कर देंगे अगर उसके बाद भी अगर कोई ऐसी दिक्कत रहेगी। दूसरा ये आ रहा था कि कुछ साथियों के साथ ये ऐप ओपन नहीं हो रहा था या फिर खुलने में टाइम लग रहा था। तो इसके पीछे कारण क्या है? एक तो ये है कि कुछ इंटरनेट का इशू हो सकता है। अगर इंटरनेट की थोड़ी सी स्पीड धीरे रही होगी तो खुलने में थोड़ा टाइम लगा होगा। ठीक है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि हम बिना इंटरनेट को चालू किए ही चालू कर देते हैं और पता करते हैं कि खुल क्यों नहीं रहा है। तो इंटरनेट चालू होना चाहिए, थोड़ी सी स्पीड के भी इशू हो सकती है। अभी ये शुरुआती दौर है, अभी मैंने बिल्कुल जो बेसिक सर्वर होता है उस पर चालू किया है। तो अभी इसमें सिर्फ कुछ कैंडिडेट, जैसे ही ऐप चालू हुआ 1000 लोगों ने उसको डाउनलोड कर दिया। तो एक साथ डाउनलोड होने से, एक साथ खोलने से तो थोड़ा सा सर्वर में, क्योंकि अभी थोड़ा सा कमजोर सर्वर मान सकते हैं, क्योंकि अभी सिर्फ टेस्टिंग का दौर था। अभी जल्दी जैसे सर्वर होगा उसके बाद अगर 10,000 लोग भी एक साथ टेस्ट देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वो अगर थोड़ा सा इशू है भी सही तो वो थोड़े टाइम में सोल्व हो जाएगा। ठीक है। अगला आपका सवाल आ रहा था कि हमने ऐप को खोल कर देखा, अभी ऐप पर कुछ कंटेंट नहीं दिख रहा है। तो कैसे दिखेगा? बिल्कुल अभी स्टार्ट किया है। मैं ऐसा नहीं कि पूरी तरह से पहले से तैयार था, सारा कंटेंट तैयार होता है और मैं पहले से, अभी हर इस तरह से होगा कि हर रोज आपको कुछ ना कुछ नया कंटेंट वहां पर दिखाई देगा। कंटेंट अभी रेडी हो रहा है और आपको धीरे धीरे उस पर बहुत सारा कंटेंट दिखने लग जाएगा। अभी आपको क्या मिलेगा? अभी आपको जिन्होंने टेस्ट सीरीज परचेज कर ली है, तो जिस तारीख को आपका टेस्ट होगा, जैसे अभी मैंने अगला टेस्ट आपको 16 अगस्त को रखा है, पटवारी का टेस्ट
RS प्री का टेस्ट, राजस्थान पुलिस का टेस्ट, इन सभी का टेस्ट अब आपको 16 अगस्त को यहाँ पर मिलेगा। तो ये टेस्ट अनलॉक कब होंगे? जब आपका पहला टेस्ट होगा तभी अनलॉक होंगे, उसके अलावा आपको सारे ऐप जो टेस्ट हैं वो सारे लॉक दिखाई देंगे। इसका रीज़न क्या है? कई ये सोच रहे हैं कि हमने टेस्ट परचेज कर लिया तो वो सारे जो है वो अनलॉक हो जाने चाहिए। देखो मैं उसका प्रोसेस आपको समझाऊंगा। ये टेस्ट सीरीज इस तरह की टेस्ट सीरीज नहीं है कि आपने टेस्ट परचेज किया और सारे के सारे टेस्ट आपको मिल जाए और आप कभी भी दे सकते हैं। उस टेस्ट सीरीज का ज़्यादा फायदा नहीं है। ये टेस्ट सीरीज शेड्यूल वाइज चलने वाली है। मैं आपको लास्ट एग्जाम तक अपने अकॉर्डिंग अपने साथ लेते चलते हुए आपको तैयारी करवाऊंगा। मैं सिर्फ 1 हफ्ते का आपको टारगेट दूंगा कि इस 1 हफ्ते आपको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं और 1 हफ्ते बाद उसका टेस्ट देना है। तो केवल वो अगला टेस्ट ही खुलेगा। बाकी वो टेस्ट बनाना मेरे लिए बहुत आसान था कि मुझे 10 दिन लगते हैं, मैं 50 टेस्ट तैयार करवा देता और आपको दे देता भी आपकी जब मर्जी हो तब आप कोई भी टेस्ट दे सकते हैं। उसका आपको ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं मिलता, उसका आपकी तैयारी का प्रोसेस एक सिस्टम जो बनता है वो नहीं बनता। ये बिल्कुल अलग तरह की टेस्ट है। वही टेस्ट खुलेगा जो मैं चाहूँगा। आपको ये मेरे अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। मैं हर हफ्ते आपको कुछ टॉपिक्स दूंगा, उसी टॉपिक्स को आपको तैयारी करनी है और उसके अनुसार ही टेस्ट खुलेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हर हफ्ते एक टेस्ट खुलता रहेगा, न कि सारे टेस्ट एक साथ खुलेंगे। इसलिए वो टेस्ट सीरीज नहीं खुल रही थी। जब आपका पहला टेस्ट की डेट आएगी उसी तारीख को, उसी समय जब मैं समय दूंगा उसी समय वो खुल पाएगा। आगे आया था कि टेस्ट परचेज कर लिया है लेकिन वही टेस्ट ओपन नहीं हो रहा है, ये आपकी दिक्कत आ रही थी। या फिर परचेज में किसी कैंडिडेट के ऐसा आ रहा था कि परचेज में दिखा नहीं रहा था। तो जिन्होंने भी परचेज कर लिया है, अगर आपका अकाउंट से आपका पैसा गया है तो आप बिल्कुल निश्चित हो जाइए, आपको वो टेस्ट सीरीज पूरी अच्छे से आपको मिलेगी। जिस भी दिन आपका टेस्ट होगा वो ओपन हो जाएगा, तो उसके बारे में आप चिंता नहीं कीजिए, ठीक है। अभी थोड़े टाइम बाद आप सभी को उसका नोटिफिकेशन अगर नहीं मिला तो वो भी मिल जाएगा, आपको मैसेज भी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो उसकी आप चिंता नहीं करें। अगर आपने खरीद भी लिया है और कुछ मैसेज नहीं भी आया तो आप चिंता नहीं करें, विश्वास रखें, आपको सारा टेस्ट आपकी जिस तारीख को टेस्ट होगा उस दिन आपको मिल जाएगा। अगला कुछ सवाल कुछ स्टूडेंट्स का आया था कि ऐप में जब उन्होंने टेस्ट दिया था, हमने एक फ्री मॉक टेस्ट डाला था, उसका एनालिटिक्स में कुछ गलती आ रही थी, ठीक है। तो बिल्कुल ये हमारे लिए भी पहला था। एनालिटिक्स जो ऐप डेवलपर था उन्होंने ऐप डेवलप हमें करके दिया था। अब एनालिटिक्स हमें सेट करनी होती है कि किस तरह से उसमें जो मिस्टेक आ रही थी, कुछ मिस्टेक हम उसको सही से सेट नहीं कर पाए पहली बार में। कुछ कैलकुलेशन होती है वो शायद हमारे जो ऐप मैनेजर उनको सही से नहीं कर पाए। ऐप एनालिटिक्स में एक जो मेन मिस्टेक आ रही थी लास्ट के स्कोर में, उसमें दिक्कत ये थी कि जो मार्किंग आपके नेगेटिव होनी चाहिए, जो जैसे कि आपके 5 नंबर नेगेटिव में चले गए, वो माइनस होने चाहिए थे टोटल स्कोर में, वो प्लस हो गए थे, तो आपके मार्क्स ज़्यादा दिखा रहे थे। ये एक मिस्टेक हो गई थी, तो ये एनालिटिक्स गलत आ रही थी। इसलिए उस जो फ्री मॉक टेस्ट डाला था उसको हमने वापस हटा भी लिया था। अगली बार से अब आप देखोगे 1-2 दिन में आपका डेली टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएगा, वो फ्री रहेगा सबके लिए। रोज के जो 20 क्वेश्चन टेलीग्राम पर चल रहे थे, अब वही क्वेश्चन सारे के सारे आपको ऐप पर दिखने लग जाएंगे विद एनालिटिक्स। उसमें अब आपको सारा सही से दिखाई देगा। उसमें आपकी रैंक कितने लोग टेस्ट दे रहे हैं वो दिखाएगा, आपकी रैंक उसमें क्या आ रही है, कितने आपने सही किए, कितने गलत किए, आपके नेगेटिव मार्किंग क्या रही, पूरा दिखा देगा। और ये डेली टेस्ट ऐसा नहीं है, उसके सॉल्यूशन भी दिखाएगा हर एक सवाल का। और उसके बाद भी ये जो डेली टेस्ट है आपको आज दे दिया है, उसके बाद भी दिखाई देगा, तो आप बाद में उसको लगभग हम इसको 1 महीने तक रखेंगे। 1 महीने तक आपको वो सारे सवाल दिखते रहेंगे। अगर किसी कारण से आप आज नहीं भी दे पाए तो आपको उसको 2 दिन बाद 4 दिन बाद भी दे सकते हैं, ऐसा उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो अब वो एनालिटिक्स जो थोड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि शुरुआती दौर था, वो सारा अब सही हो जाएगा, तो उसकी आप चिंता नहीं करें। एक कुछ आ रहा था कि सर उसमें एक ऑप्शन था शेयर एंड गेट अप टू 500 रुपीज़, ठीक है, कि शेयर करने पर आपको 500 रुपये मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, टेस्ट सीरीज की फीस ही 400 रुपये रखी है और उसको शेयर करने से 500 कैसे मिले। उसमें दिक्कत क्या थी कि ये एक जो ऐप डेवलपर थे उन्होंने जो पहले ऐप बना रखे तो उसमें बाय डिफॉल्ट सेट था, तो वो इसमें भी रह गया। तो हालांकि हम बाद में इस तरह का ऑप्शन रखेंगे क्योंकि उन्होंने वो हमें ऑप्शन दिया है, एक एडिशनल फीचर है कि अगर कोई आगे शेयर करता है और शेयर करने के बाद अगर कोई नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स को परचेज करता है कोर्स को, तो कुछ % डिस्काउंट मिल सकता है आपको भी और नेक्स्ट कैंडिडेट को भी, तो कुछ % हो सकता है। लेकिन वो अभी बाय डिफॉल्ट रह गया, वास्तव में ऐसा नहीं है और अभी वो चालू भी नहीं है, वो फीचर चालू भी नहीं है। लेकिन जब चालू करेंगे तो उसमें जरूर कुछ ऐसा फीचर हम रख सकते हैं, लेकिन फिलहाल वो ऐसा जो ऑप्शन आपको दिख रहा है वो फिलहाल चालू नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट पहले से आ गया था, ठीक है। तो उसके बारे में आप इस तरह का ये नहीं सोचे कि ये कुछ गलत आ रहा है, ऐसा कुछ है नहीं, वो बाय डिफॉल्ट रह गया था उसमें, ठीक है। और अच्छा, ऐप में क्या क्या चीज़ें अभी आपको मिलना शुरू हो जाएगी,
और क्या क्या फीचर्स हम रखने वाले हैं। देखो अभी एक डेली टेस्ट सीरीज रहेगी जो 20 सवालों की रहेगी। उस 20 सवालों में हम कोशिश करेंगे पटवार के शेड्यूल को भी शामिल करें, राजस्थान पुलिस के सवालों को भी शामिल करें, RS प्री को भी, सभी तरह के सवाल उसमें शामिल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो डेली टेस्ट सीरीज मिलेगी, वो सभी के लिए फ्री रहेगी, आप उस टेस्ट को दे सकते हैं। डेली टेस्ट का मतलब है रोज के 20 सवाल, महीने के 600 सवाल, 600 सवालों की प्रैक्टिस आप यहाँ पर ऐप पे बिल्कुल फ्री कर सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ में उसका सॉल्यूशन भी आपको वहां पर मिलेगा। टेस्ट सीरीज आप मिल ही रही, टेस्ट सीरीज आप परचेज कर सकते हैं। ई बुक्स बहुत जल्दी मैं आपको वहां पर अवेलेबल करा दूंगा। RS मेंस के बहुत सारे मेरे हैंड रिटन नोट्स है, वो आपको अवेलेबल हो जाएगी। और इसके साथ ही बहुत जल्द हम कोशिश करेंगे कि RS प्री के लिए भी, पटवार के लिए भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की हम ई बुक्स आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे बहुत जल्द। पदम सर के जो वीडियो आ रहे हैं मैथ्स के, आप उनको बहुत अच्छा, बहुत सारे जो भी कैंडिडेट उनको देख रहे हैं उनको बहुत पसंद कर रहे हैं। मैंने उनको भी कहा है, उनका भी जो पूरे क्लास में उन्होंने जो क्लास में जो पढ़ाया है पूरे के पूरे उनके जो मैथ्स के सवाल सॉल्यूशंस हैं, नोट्स है, वो पूरे के पूरे आपको प्रोवाइड ऐप पर वहाँ पर मिल जाएंगे बहुत जल्दी ही। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट PDF है, प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर्स है, हर एग्जाम का सिलेबस है, वो सारा का सारा आपको प्रोवाइड करेंगे। जो भी PDFs आपको मिल रही थी टेलीग्राम पे, वो भी अब ऐप पे मिलना शुरू हो जाएगी और बहुत जल्दी इसमें वीडियो सीरीज भी आपके लिए स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ऐप का पूरा प्रोसेस देखो, बिल्कुल मैं शुरुआत से एक बार एक पूरा प्रोसेस आपको बता देता हूँ। क्वालिटी एजुकेशन का जो ऐप है, अभी फिलहाल कुछ कैंडिडेट का ये भी सवाल आया था कि ये एप्पल स्टोर पर, iOS पर है या नहीं है। तो अभी फिलहाल उसको सिर्फ एंड्रॉइड वर्जन आपको मिलेगा, एप्पल का स्टोर पर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन कोशिश करेंगे बहुत जल्दी ये एप्पल पर भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। पहले सिर्फ एक बार पूरी तरह से तैयार हो जाए, क्योंकि अभी मैंने कहा ये डेवलपिंग प्रोसेस में पूरी तरह से तैयार हो जाए एंड्रॉइड वर्जन के लिए, उसके बाद एप्पल पर भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो अभी फिलहाल ये प्ले स्टोर पर, गूगल के प्ले स्टोर पर आपको मिलेगा, वहां से आप उसको डाउनलोड कीजिए अभी फिलहाल, क्योंकि अभी डेवलपिंग प्रोसेस में है। टेस्ट सीरीज हमने चालू करवा दी, इसके लिए टेस्ट सीरीज आप अभी से दे सकते हैं। सिर्फ 6 MB का ऐप है, और उसके बाद अगर पूरा बन भी जाएगा उसके बाद भी 11-12 MB से ज़्यादा का नहीं होगा। आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपको वहां पर साइन अप करना है, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जिससे आपको बाद में कांटेक्ट भी किया जा सके। आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड आप खुद सेट कर सकते हैं कि आपका ऐप का पासवर्ड क्या रहेगा। ये डालते आपके पास OTP आएगा, OTP से आप साइन इन कर लेंगे। साइन इन करने के बाद जब आप ऐप के अंदर जाते हैं तब आपको ऑप्शन दिखेगा डेली टेस्ट सीरीज आपको दिखेगी, वो आपके लिए फ्री रहेगी, वो आप दे सकते हैं। अभी 1-2 दिन में वो रेगुलरली चालू हो जाएगी। उसके बाद अगर आप कोई टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहे, जैसे पटवार का, ठीक है, RS प्री का, राजस्थान पुलिस का, इसका मैंने शेड्यूल भी डाल दिया है पहले टेस्ट का, वो चालू हो गया है। बहुत जल्द रीड का भी हम शुरू कर देंगे। और इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं किसी और एग्जाम के लिए, तो आप मुझे कमेंट में लिखकर बताएं कि कौन से एग्जाम के लिए आप इस तरह से शेड्यूल वाइज टेस्ट सीरीज चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलना शुरू हो जाएगी। अगर आप पटवार टेस्ट परचेज करना चाहते हैं तो उस पर 30 टेस्ट पर क्लिक कीजिए, नीचे सारे आपको लोक दिखाई देंगे, बाई नाउ का ऑप्शन आएगा, बाई करने के बाद आपको वो टेस्ट सीरीज आपके परचेज लिस्ट में आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया ऐप के बारे में प्रोसेस। अब आपके टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए कुछ सवाल थे, मैं उनके आपको जवाब देने की कोशिश करता हूं। कई साथियों ने टेस्ट सीरीज को परचेज कर लिया, लेकिन कुछ उनको दिक्कत आ रही थी, उसके बारे में बताते हैं। तो देखो, एक तो टेस्ट सीरीज के बारे में जो हमने टेस्ट सीरीज का शेड्यूल डाला है उसके बारे में आपके कुछ सवाल थे, तो उसके जवाब देने की मैं कोशिश करता हूं। एक सवाल बहुत ही कॉमन सा आ रहा है, मेरे ख्याल से आप शेड्यूल सिस्टम को, जो अभी नए साथी जुड़े होंगे उनको ये शेड्यूल सिस्टम थोड़ा समझ में नहीं आया, उसके बारे में बता देता हूँ। उनका कहना था कि टेस्ट सीरीज का जो शेड्यूल जारी किया है उसमें सारे टॉपिक्स नहीं आ रहे हैं। जैसे अभी मैंने अगर पटवारी का डाला तो आप में के सवाल थे कि साइंस के सवाल उसमें अभी नहीं दिख रहे हैं, ज्योग्राफी के सवाल नहीं दिख रहे हैं, तो थोड़ा इसको समझने की जरूरत है। देखो, अभी मैंने आपको बताया टोटल 30 टेस्ट आपको मिलेंगे, 15 टेस्ट टॉपिक वाइज चलेंगे, 15 टेस्ट फुल टेस्ट होंगे। तो अभी फुल टेस्ट नहीं चल रहा, वो बाद में चलेगा, अभी टॉपिक वाइज चल रहे हैं। तो टॉपिक में देखो, पूरा सिलेबस एक ही पेपर में अभी शामिल किया जाना सही तरीका नहीं है। अगर मैं सारा कर दूंगा तो आप 7 दिन के अंदर, मैं आपको 7 दिन का टाइम दे रहा हूँ कि 7 दिन में आपको ये टॉपिक से पढ़ना है, आप सारा कवर नहीं कर पाएंगे, अच्छे से तैयार नहीं हो पाएंगे। तो अभी मैंने केवल कुछ टॉपिक्स को शामिल किया। जैसे अभी शुरुआत में हमने राजस्थान जीके का रखा है, ठीक है, राजस्थान जीके आपको उसको मिलेगा, कुछ रीजनिंग के टॉपिक्स मिलेंगे, कुछ हिंदी के टॉपिक्स मिलेंगे। तो अभी शुरुआत में सारे टॉपिक्स शामिल नहीं किए हैं, ठीक है, तो अभी सारे टॉपिक्स आपको नहीं मिलेंगे, आपको केवल उतने ही टॉपिक्स करने हैं 7 दिन में। ये टॉपिक्स मैंने बहुत थोड़ा सा टॉपिक दिया है, बस इस बहुत थोड़े को पढ़ने के लिए भी आपको रोज 5-6 घंटा पढ़ना पड़ेगा।
अभी 7 दिन में सिर्फ आप इन टॉपिक्स को अच्छा कर लीजिए। कम टॉपिक इसलिए दिए हैं कि 7 दिन में आप इन टॉपिक्स को बहुत अच्छा कर लेंगे, तो पहले ये टॉपिक्स कवर होंगे, उसके बाद अगले शेड्यूल में नेक्स्ट टॉपिक आएंगे। धीरे धीरे करते हुए आपका सारा 15 टेस्ट में सारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, राजस्थान जीके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, ये सारा एक एक करके सारा 15 टेस्ट में कवर हो जाएगा। तो 15 टेस्ट में आपका पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से कवर कर लिया जाएगा, क्योंकि आपने एक एक टॉपिक्स को बहुत अच्छे से 7 दिन का टाइम देकर पढ़ा है। जब एक बार आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, उसके बाद 15 टेस्ट जो रहेंगे वो फुल टेस्ट रहेंगे। उसमें सारा एग्जाम पैटर्न पर रहेगा। जैसा एग्जाम, अगर मैं शुरुआत में एग्जाम पैटर्न पर दे दूंगा अभी से ही, तो इसमें दिक्कत होगी कि आप 7 दिन में पूरा टेस्ट कवर ही नहीं कर पाएंगे और अच्छे से टेस्ट नहीं दे पाएंगे। मैं चाहता हूं कि जो अभी आपका ये जो टेस्ट चल रहा है, उसमें जो टॉपिक बहुत कम टॉपिक दिया, आप उसको भी बहुत अच्छे से करें। ये एक पढ़ने का साइंटिफिक तरीका है। अगर आपको सारा मैं टॉपिक्स दे दूंगा, न तो आप अच्छी तैयारी कर पाएंगे, न आपका टेस्ट अच्छा हो पाएगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाएगा। आज मैं सिर्फ कुछ टॉपिक्स आपको दे रहा हूं, उनको आप अच्छे से पढ़ें और उसमें एक बेस्ट तैयारी करके अपना बेस्ट टेस्ट दे। इससे धीरे 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 आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। हर टेस्ट में आप अपना एनालिटिक्स कर पाएंगे कि आप कितना और ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं। तो इस तरह से 15 टेस्ट में आप पूरा सिलेबस को कवर कर लेंगे और अगले 15 टेस्ट में आप 15 बार अपने पूरे सिलेबस को, क्योंकि आप एक बार पूरे सिलेबस को अच्छा पढ़ लेंगे, उसमें पहली बार मेहनत लगेगी, बाद में रिवीजन करने में टाइम नहीं लगेगा। हर 7 दिन में एक बार आप पूरा अपना सिलेबस रिवाइज करेंगे। इस तरह से 15 टेस्ट, इस तरह से अगर आप 15 बार सिलेबस को रिवाइज करेंगे, इतना अगर आप कर लेंगे, तो मानकर चलिए आपकी तैयारी इतनी मजबूत हो जाएगी कि आपके लिए एग्जाम बहुत आसान हो जाएगा। पर इसके लिए इस सिस्टम में इन्वॉल्व होना जरूरी है, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत मजबूत हो जाएगी। बाकी मेरे लिए जो आप कह रहे हैं वो करना कोई मुश्किल काम नहीं है, वो तो इससे बहुत ज़्यादा आसान काम है। मुझे 10 दिन लगते हैं, मैं 50 टेस्ट तैयार कर लेता उसके लिए, और आपको वो आसानी से 50 टेस्ट एक बार में दे देता, फिर आप जब चाहे दे सकते थे, लेकिन उसका ज़्यादा फायदा मिलता नहीं। इस टेस्ट सीरीज में आपको मुझे इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है। मुझे सिर्फ एक शेड्यूल, RS प्री का एक शेड्यूल तैयार करने में मैं 3 से 4 घंटे मुझे लगते हैं। एक एक सोच कर टॉपिक देना पड़ता है कि कितना स्टूडेंट पढ़ सकता है, क्या क्या टॉपिक्स होने चाहिए। उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है शेड्यूल सिस्टम को। आपको मैं एक एक साथ में तैयारी करवाता जा रहा हूँ, आपको मेरे साथ लेकर चल रहा हूँ। बाकी वो बहुत आसान काम है। अगर एक साथ मुझे केवल अगर पूरा सिलेबस तैयार करना हो, पूरे सिलेबस एक साथ देना हो, उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। वो 10 दिन में सारे 50 टेस्ट तैयार किए जा सकते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। कोर्स कब तक कवर हो जाएगा? मेरा टारगेट ये है कि जब भी आपका एग्ज़ाम डेट हो, जैसे पटवारी की एग्ज़ाम डेट 28 फरवरी की इस तरह से दे रखी है 2021 में, मेरी कोशिश रहेगी कि जितने ये टेस्ट दिए हैं वो 1 महीने पहले मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। 1 महीने पहले हमारा 30 टेस्ट खत्म हो जाएगा। 1 महीने पहले इसलिए क्योंकि आपकी 1 महीने पहले पूरी अच्छी तैयारी हो जाएगी। उसके बाद भी मैं लास्ट का 1 महीना उसमें आपको फुल टेस्ट और प्रोवाइड कराऊंगा 30 टेस्ट। तो 30 दिन में फिर क्योंकि आपकी पूरी तैयारी हो चुकी है, तो आप रोज का एक टेस्ट दे सके। वो कैंडिडेट जो इस 30 टेस्ट को भी दे देगा, उसकी तैयारी तो बहुत आप मानकर चले कितनी मजबूत हो जाएगी। इसलिए हर टेस्ट सीरीज में मेरा प्लान यही रहेगा कि आपको 1 महीने पहले वो पूरी टेस्ट सीरीज को खत्म कर दिया जाए। अगर एग्जाम जल्दी है तो हम फिर 1 हफ्ते से भी कम समय में, 1 हफ्ते में 2 टेस्ट भी करवा सकते हैं, क्योंकि एक बार आपका सिलेबस पूरा हो जाए, उसके बाद आपको 3 दिन में भी 5 दिन में भी सिलेबस पूरा करने में आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगी। तो बिल्कुल इसी तरह से हमारा सिस्टम रहेगा। 15 टेस्ट तो इस तरह से रहेंगे जिसमें टॉपिक वाइज चलेंगे। अगला 15 टेस्ट आपको पूरा फुल मिलेगा, ठीक है। एक सवाल आपका आ रहा था और वो इसलिए आया था क्योंकि आपने एक पटवारी का फ्री टेस्ट दिया था और वो वापस आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपका ये सवाल था कि जो भी हम टेस्ट देंगे वो हट जाएगा, हम बाद में उसकी प्रैक्टिस कैसे कर पाएंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जो भी टेस्ट देंगे, जैसे आपका पहला टेस्ट होगा, आपने अगर पहला टेस्ट दिया, उसका कंप्लीट एनालिटिक्स टेस्ट देने के बाद, सबमिट करने के बाद आपको मिल जाएगा। उसका प्रोसेस भी मैं बता देता हूँ। आप टेस्ट चालू करेंगे 1 से लेकर 150 सवाल तक सारा टेस्ट दे देंगे। आपका टाइमिंग चलता रहेगा। लास्ट में राइट साइड में 2 एरो का चिन्ह आएगा, वहां पर क्लिक करने पर आपको सबमिट का ऑप्शन मिलेगा। सबमिट टेस्ट आप कर देंगे, उसके बाद आपकी एनालिटिक्स आ जाएगी। इस बार सबमिट होने में भी थोड़ा टाइम लग रहा था। मैं वही रीजन बता रहा था कि सर्वर अभी थोड़ा सा जो है अगली बार मजबूत होगा तो आपको बिल्कुल स्मूथली चलेगा। सबमिट करने के बाद आपका कंप्लीट एनालिटिक्स आ जाएगा, वो भी अब बिल्कुल सही कर लिया जाएगा। और कंप्लीट एनालिटिक्स होने के बाद आपको सॉल्यूशन मिलेगा। हर सवाल का आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। जब आप क्लिक फॉर सॉल्यूशन के लिए करेंगे तो हर सवाल का सॉल्यूशन भी आपको साथ साथ मिल जाएगा। आपकी रैंक क्या रही है, ठीक है, और आपके कितने राइट हुए, कितने रॉन्ग हुए, आपने कितने अटेम्प्ट किए, नेगेटिव मार्किंग, वो सारा मिल जाएगा। आपको सॉल्यूशन
एजुकेशन मिल जाएगा, उसके बाद भी ये टेस्ट आगे के लिए हमेशा के लिए आपके पास सेव रहेगा। आप कभी भी वापस जब अपना अटेम्प्ट टेस्ट एक ऑप्शन मिलेगा आपको, वहां पर जाकर देखेंगे आपने कौन कौन से अटेम्प्ट, मान लीजिएगा आपने अब तक 10 टेस्ट दिए थे, तो पूरे 10 टेस्ट की आपको हिस्ट्री नजर आएगी कि पहला टेस्ट में आपका रिजल्ट क्या रहा, प्लस वो सारे क्वेश्चंस दिखाई देंगे। दूसरे टेस्ट में आपका रिजल्ट क्या रहा, प्लस वो सारे के सारा आपको एनालिटिक्स भी दिखाई देगा। तो वो सारे के सारे 10 टेस्ट जो आपने दिए वो सारे के सारे आपको सेव रहेंगे, तो आप कभी भी उनको वापस पढ़ सकते हैं। तो ये उस सिस्टम से कहीं बेटर है जो हम टेलीग्राम पर डाल रहे थे। आपको ऐसा लग रहा है कि टेलीग्राम पे हमें वो पेपर हमेशा हमारे लिए रहते थे, लेकिन ये भी आपके लिए हमेशा रहेंगे और हमेशा पूरा एनालिटिक्स आपको दिखाता रहेगा। तो उसके लिए चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है, पूरे व्याख्या सहित आपको मिलेंगे। ठीक है, अब एक वैसे कुछ स्टूडेंट का ये भी सवाल आया कि सर टेस्ट सीरीज की फीस ज़्यादा है। मुझे नहीं लगता कि अधिकांश कैंडिडेट्स को खुद को ये लगा कि फ़ीस बहुत ही नॉमिनल सी रखी गई है। 30 टेस्ट की फ़ीस, 30 टेस्ट का मतलब है कम से कम 5 से 6 महीने चलने वाली टेस्ट सीरीज है, उसकी फ़ीस केवल 400 रुपये रखी है। पटवारी की 400 रुपये, RS प्री की 600 रुपये, और ये फ़ीस बिल्कुल नॉमिनल सी फ़ीस है। देखो पहली बात तो ये है कि ये उस तरह की टेस्ट सीरीज़ नहीं है, सामान्य टेस्ट सीरीज़ नहीं है कि मैंने आपको एक साथ तैयार करके आप दे दिए और आप देख लीजिए। ठीक है ना, मैंने आपको बताया अभी कि एक शेड्यूल को तैयार करने में मुझे 3 घंटे लग रहा है, आप मेरी 3 घंटे की मेहनत का क्या कीमत लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये टेस्ट सीरीज तो बहुत नॉमिनल फीस, सिर्फ एक टेस्ट जो तैयार होता है ना उसकी फीस ही यहाँ पर, उसका भी जो वैल्यू है वो 400 रुपये से ज़्यादा लग जाता है। लेकिन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कैंडिडेट जब एक साथ खरीदते हैं तब ऐसा हो सकता है कि हम इतनी फीस में भी रख सकते हैं। बाकी कुछ जो फ्री की बात कर रहे हैं कि फ्री, तो देखो मैं आपको बताता हूँ, RS मेंस का जो अपना टेस्ट सीरीज चल रहा है, आप RS प्री की फीस 30 टेस्ट की 600 रुपये है। RS मेंस की जो अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें मैं आपको एक टेस्ट में, जिसमें फुल लेंथ टेस्ट होता है 200 नंबर का, 6 शॉर्ट पेपर होते हैं, वो पेपर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, बिल्कुल फ्री है वो। उसकी आंसर की प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री है। केवल एक पेपर जो मैं देता हूँ उसकी कीमत भी 600 रुपये से ज़्यादा हो जाती है। केवल उस एक पेपर की कीमत, उसकी आंसर की मैं जो देता हूँ उसकी एक कीमत भी 600 रुपये की। मैं यहाँ पर आपको 30 टेस्ट फ्री, यहाँ पर 30 टेस्ट यहाँ पर दे रहा हूँ जिसकी कीमत 600 रुपये। तो आप ऐसा नहीं कह सकते, आप उसके पीछे की जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उस मेहनत की कदर कीजिए। जब आप कहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप उस मेहनत की कदर नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे मतलब कहीं रात भर जागना पड़ता है तब ये सारी चीज़ें तैयार होती है, एक बड़ी टीम लगी है। ठीक है, तो उस मेहनत की आप कदर करना सीखिए। मैं जानता हूँ जो स्टूडेंट मेहनत कर रहा होगा उसको उसकी मेहनत की कदर भी समझ में आती है। बाकी मुझे पता है कई कैंडिडेट्स जिनको टेलीग्राम पे सारी चीज़ें फ्री मिल रही हैं, उनको ये लगता है कि ये सारी चीज़ें फ्री की हैं, और वो फ्री की जब मिलती है तो उसकी कदर भी नहीं करते हैं। मैंने ऐसा रियलाइज़ किया है कि जब चीज़ें आपको फ्री मिलती है तो आपको लगता है कि वो फ्री की ही चीज़ है, उसकी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है। वास्तव में उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। तो जो मेहनत लगी है और आपको जो फ्री में मिल रहा है ना उसकी कदर करना सीखिए। उसके पीछे जो मेहनत लगी है, जो टीम की जिस मेंबर की मेहनत लग रही है उसको आप समझने की कोशिश कीजिए, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मुझे पता है कि बहुत सारे साथी ऐसे, बहुत सारे कैंडिडेट से मेरी बात हुई है जो जैसलमेर, बाड़मेर, बहुत किसी ढाणियों में बैठे हैं, वो वहाँ तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए 400 रुपये जो दिए हैं, उस 400 रुपये में जो उसको चीज़ें मिल रही है वो बहुत बड़ी है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ आप किसी कोचिंग करने के बाद भी जितना बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, उतना इस सिस्टम को फॉलो करते हुए, शेड्यूल को फॉलो करते हुए अगर आप तैयारी करेंगे ना ईमानदारी से, उससे इतना आपको बेनिफिट मिलेगा जितना किसी कोचिंग से भी नहीं मिलता है। उस कैंडिडेट को वहाँ बैठे बैठे फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि अगर सारी चीज़ें आपको लगता है कि फ्री हो जाए तो फिर ये सिस्टम कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया, हर एक सिस्टम के पीछे एक अर्थ जुड़ा होता है, पैसा जुड़ा होता है, तब हम आगे, मैं आपके और बेटर तभी कर पाऊंगा जब इसके साथ ये सारी चीज़ें जुड़ी होगी। तो मेरे ख्याल से आप इस बात को समझेंगे, और ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं, ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो सारे लोग अफोर्ड कर सकते हैं, और इसमें कोई इशू ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई इशू ऐसा होना चाहिए। ठीक है, और अब मैं लास्ट अपनी बात खत्म कर रहा हूँ इस टेस्ट सीरीज शेड्यूल के बारे में। देखो ये आपका सिलेक्शन के लिए आपके लिए मदद कैसे कर सकती है। इसको आप सामान्य टेस्ट सीरीज नहीं समझे, ये वो जो सामान्य टेस्ट सीरीज है उससे अलग है। सामान्य टेस्ट सीरीज फुल टेस्ट तो आपको बाजार में जो प्रैक्टिस पेपर मिलते हैं वो मिल जाएंगे, 100 रुपये में 10 पेपर वहाँ पर भी उसमें भी मिल जाएंगे। लेकिन उससे फ़र्क क्या है, देखो मैं आपको हर टेस्ट का शेड्यूल दे रहा हूँ,
कि आपको एक हफ्ते में ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, उसके अनुसार टेस्ट देने हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल अलग तरह की है। आपको बस इतना करना है कि इस टेस्ट सीरीज को जो शेड्यूल दे रहा हूँ इसको ईमानदारी से फॉलो करना है। उसके लिए जो मेहनत लगती है वो मेहनत भी आपको करनी है, सारा टॉपिक्स आपको पढ़ना है और आपको टेस्ट देना। अगर आप इतना कर लेंगे तो यकीन मानिए 30 टेस्ट तक आपकी तैयारी इतनी बढ़िया हो जाएगी कि आपके लिए जो एग्जाम का पेपर आएगा बहुत ही आसान लगेगा और आप बहुत अच्छे से उस पेपर को कर सकते हैं। तो इसको एक सामान्य टेस्ट सीरीज नहीं समझे, ये आपके लिए बहुत कुछ अच्छा करने वाली है, ठीक है। तो अगर आप ज्वाइन नहीं किए तो आप इस बात पर पूरा मुझ पर विश्वास कर सकते हैं कि ये टेस्ट सीरीज आपकी तैयारी को कई गुना बढ़ा सकती है। आप जरूर इसको ज्वाइन करें, आपको बहुत कुछ इससे मिलने वाला है। आपके कोई और सवाल भी हो तो भी आप मुझे कमेंट में लिखें। मैं आपके जो भी अभी तक अपनी टेस्ट सीरीज चालू हुई है उसके शेड्यूल पर भी, कई कैंडिडेट्स को शेड्यूल का सिस्टम भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको आगे हर RS प्री पटवार के लिए इन सब के लिए जो शेड्यूल अभी जारी किया है उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।